राम जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे रघुवर। एक घड़ी और एक अचंबा राम हमारे आए हैं। एक घड़ी और एक अचंबा राम हमारे आए हैं। माता सीता संग में आई, संग में लक्ष्मण आए हैं। ओ माता सीता संग में आए, संग में लखन दुलारी है। तुम हमारी थे राम जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे मेरे रघुवर। तुम हमारे थे राम जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे रघुवर। हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे रघुवर। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे रघुवर। हेलो हेलो राधे 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 श्री राधे। हेलो श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। शुक्लां ब्रह्म विचारे सारवदमा माध्यां जगद्व्यापिनी वीणां पुस्तकधारिणीं भव्यदा जाड्यान्तिकमालापा हस्ते स्फाटिकमालिकां गजरति पद्मासने संस्थिता वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयामुदीरये। वंशी विभूषितकरा नवनीरधावा पीताम्बराधरुणवेत्रफलादिरोष्टा पुण्ये दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने।
जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नमस्कार गणराज गो, नमन सार देवा, नमस्कार श्री गुरु चरणन को, अब लाज आपके हाथ। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, श्री हरि नमः। सभी भक्त 2 मिनट के लिए भगवान रामचंद्र जी का ध्यान करेंगे। ओ तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया में, तेरी मन मर्द मुस्कनिया में, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। ओ बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी बाल बड़ी घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। हरि बोल। तेरी नैन बड़ी मतवारे, मटके हैं कारे कारे। तेरी नैन बड़े मतवारे, मटके
हैं काले काले, तेरे नैन बड़ी मतवारे अटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मत पटके हैं काले काले, तेरी तिरछी सीत चिमनिया पे तेरी धनुषधारी दुनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, जय हो। बलिहार राघव जो। हरि बोल। तेरे संग में जनक दुलारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में जनक दुलारी लक्ष्मण भैया बलधारी, तेरे संग में जनक दुलारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में जनक दुलारी लगती है प्यारी प्यारी, इस युगल जोड़ी पर मैं भी तो मैं जोड़ी पर मैं भी तो बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, हो बलिहारी राघव जो, बलिहार राघव जो। तो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। मेरे द्वारा मेरे श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में इस दास का प्रणाम। मंगल में भगवान राम जी की असीम कृपा से सुंदर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यहाँ आयोजन चल रहा है। आज कथा को पंचम दिवस, कितना बड़ा सौभाग्य। भगवान 496 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। इतना हर्षोल्लास है सर्वत्र। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। 14 वर्ष का वनवास जब होने के लिए भगवान राम चले और चित्रकूट पर जाकर पहला विश्राम किया। सुमन जी महाराज ने क्या किया? सुमन जी महाराज भगवान को छोड़कर वापस अयोध्या नगरी में आए तो दशरथ जी महाराज तो रुदन कर रहे थे, विलाप कर रहे थे। सुमन जी पहुंचे तो दशरथ जी महाराज कहने लगे, भैया भैया सुमंत, मेरे राम लक्ष्मण कहाँ हैं? मेरे राम कहाँ हैं? ये भैया बोलता क्यों नहीं है? कुछ बोलिए। सुमन जी महाराज कुछ जवाब नहीं दे पाए, कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रभु, मैंने बहुत कोशिश की लाने की, लेकिन भगवान नहीं माने कि मैं मेरे पिता के वचनों को पूर्ण करूंगा। सारे समाचार को सुनाने लगे तो सुमन जी महाराज कहने लगे, प्रभु राजन, आप तो पंडित ज्ञानी हो,
जन्म मरण सब सुख दुख भोगा। जन्म मरण सब सुख सुख भोगा। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। जन्म मरण दुख सुख भोगा। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। हे प्रभु, हे राजन, आप तो पंडित ज्ञानी हो, आपको मालूम है कि जन्म मरण सुख और दुख सब परमात्मा के हाथ में है। दशरथ जी महाराज, जैसे एक मछली तड़पती है, जल से बाहर निकाल लेते हैं, तब मछली तड़पती है, उसी प्रकार दशरथ जी महाराज तड़पने लगे। हाय राम, हाय लक्ष्मण, बार बार कहने लगे। एक दिन रात्रि के समय दशरथ जी महाराज माता कौशल्या दोनों विश्राम कर रहे थे, तो दशरथ जी महाराज ने कह दिया, रानी अब मेरा बचना संभव नहीं है, अब मैं बच नहीं सकता। क्यों प्रभु? क्योंकि मुझे अंधे माता पिता का श्राप लगा हुआ है। एक बार श्रवण कुमार ने क्या किया, अपने अंधे माता पिता को कावड़ में बैठाया और कावड़ में बैठाकर हेलो हेलो। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को ले जाकर तीर्थों की यात्रा करने लगे, भ्रमण पर ले गए। अब जैसे ही अयोध्या नगरी में पहुंचे तो माता पिता कहने लगे, बेटा मुझे प्यास लगी है, हमको पानी पिला दे। श्रवण कुमार ने कहा, मैं आपको पानी लेके आता हूँ। अपने माता पिता को वहीं छोड़ा और वहीं छोड़कर जल का पात्र लेकर सरयू नदी के पास पहुंच गए। जैसे ही जल भरना चाहा, जल की आवाज हुई तो दशरथ जी महाराज जंगल में थे, तो उन्होंने सोचा कि कोई जल का पशु जल पीने के लिए आया है, और उस आवाज को सुनकर शब्द भेदी बाण चलाया। और जैसे ही शब्द भेदी बाण चलाया तो वो बाण सीधा जाकर श्रवण कुमार की छाती पर लग गया। श्रवण कुमार की छाती पे लगा। हाय राम, हाय राम। दशरथ जी महाराज पहुंचे। दशरथ जी ने देखा कि आज तो मुझसे घोर अपराध हो गया है, आज मैंने घोर अपराध कर दिया। श्रवण कुमार के पास गए, भैया मुझसे घोर अपराध हो गया है, अनन्य अपराध हो गया है। श्रवण कुमार कहने लगे, राजन मेरा एक काम कर दीजिए, मेरे माता पिता दोनों प्यासे हैं, उनको जल पिलवा दीजिए। सारे वृत्तांत को बताया। श्रवण कुमार ने अपने प्राणों का त्यागन किया। दशरथ जी महाराज जल का पात्र लेकर अंधे माता पिता के पास पहुंचे। श्रवण कुमार दशरथ जी महाराज जैसे ही पहुंचे तो श्रवण कुमार के माता पिता कहने लगे, बेटा बेटा श्रवण, अरे बेटा श्रवण, लेकिन श्रवण हो तो बोले। अरे बेटा हमसे कोई गलती हो गई क्या, हमसे कोई भूल हो गई तो हमसे बात ही नहीं कर रहा। राजा दशरथ कहने लगे, मुझसे एक घोर अपराध हो गया है। मैंने सोचा कि कोई जल पशु जल भरने आया तो मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया। वो बाण जाकर आपके बेटे को लग गया, आपके बेटे के प्राणों का त्यागन हुआ। श्रवण कुमार के माता पिता रुदन करने लगे, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा।
श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दे दिया, हे राजन, जिस प्रकार आज हम अपने बेटे के वियोग में अपने प्राणों को छोड़ रहे हैं, उसी प्रकार जब आपके प्राण निकलेंगे तो आपका एक भी बेटा आपके पास नहीं होगा। रानी, मेरा बचना संभव नहीं है, मैं बच नहीं सकता, मुझे मरना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण दोनों तो वन को चले गए और भरत शत्रुघ्न ननिहाल में थे। दशरथ जी महाराज विलाप कर रहे हैं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर विराम, राहु गयो सूरधार। राम राम कहते हुए दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। दास दासियां सारी प्रजा रुदन कर रही है, हमारे राजा नहीं रहे। गुरु वशिष्ठ जी आए, उन्होंने क्या किया, एक नाव में तेल भरवा दिया और तेल भरवा कर दशरथ जी महाराज की लाश को रख दिया। एक दूत को बुलाया और दूत से कहा कि आप तुरंत जाइए तीव्र वेग से और भरत शत्रुघ्न को वापस लेके आइए। लेकिन उनको कोई समाचार नहीं बताना, उनको कोई बात नहीं बतानी है आपको, आप तो तुरंत जाइए और तुरंत लेके आ जाइए। सिपाही चले और इधर भरत जी महाराज को रात्रि में कुछ स्वप्न आ रहे हैं, अपशकुन दिख रहे हैं। अयोध्या नगरी उजाड़ दिख रही है। दूत पहुंचे, दूत ने कोई समाचार नहीं सुनाए, रथ में बैठाया और रथ में बैठा कर अयोध्या नगरी को लेके आ गए। अयोध्या नगरी में आरती की थाली ली और आरती की थाली लेकर अपने बेटे की आरती के लिए गई तो भरत जी ने कह दिया, मैया सबसे पहले मुझे ये बता कि मेरे भैया राम और लखन कहाँ हैं, मुझे मेरे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे। भरत जी महाराज रुदन कर रहे, मैया मुझे बता मेरे भैया कहाँ हैं। माता कैकेयी कहने लगी, पुत्र आपके पिताजी के ऊपर मेरे दो वरदान थे, मैंने मौका देखा और मैंने वरदान मांग लिया। पहले वरदान में तेरे लिए राज्य तिलक मांगा और दूसरे वरदान में मैंने 14 वर्ष का वनवास भगवान राम के लिए और लक्ष्मण के लिए मांगला। भरत जी कहने लगे, मैया तूने क्या कर दिया, इतना बुरा काम कैसे कर दिया। मैया के लिए अब शब्द कहने लगे, हटीली तेने आठानी मन में, ओ अरे मैया तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दहेरी बन में, राम सिया भेज दहेरी बन में, हटीली तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दहेरी बन में, राम सिया भेज दहेरी बन में। यद्यपि भरत
यद्यपि भरत तेरा ही जायो, यद्यपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख लजायो, तेरी करनी देख लजायो, अपनो पद तेने आप गवायो, अपना पद तने आप गवायो, हो भरत की नजरन में राम जिया भेज दहेरी वन में, राम दिया भेज दहेरी वन में, अरे हटीली तेरे कहा ठानी मन में, राम जिया भेज दहेरी वन में, राम दिया भेज दहेरी वन में। हो महल छोड़ वहाँ नहीं रे बढ़िया में, महल छोड़ी वहाँ नहीं रे बढ़ैया, सियस कुमारी संग दोनों भैया, सिय सुकुमार संग दो भैया, हो सियस कुमारी संग दोनों भैया, सिय सुकुमार संग दोनों भैया, काऊ वृक्ष तर भी जज हो गए, काऊ वृक्ष तर भीगत होगे, अरे तीनों बेहन में राम सिया भेज दहेरी वन में, राम दिया भेज दहेरी वन में, अरे मैया तेरे काठानी मन में, राम सिया भेज दहेरी वन में, राम दिया भेज दहेरी वन में, माँ कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी, हो रोए ना सखी उर्मिल दीवानी, रोए दाद की और मिलार दीवानी, हो रोए ना सखी उर्मिला दीवानी, रोए दाद की और मिलार दीवानी, हो कह कही तू बचे कही रानी, के कई बत तो कही रानी, अरे रह गई महलन में राम दिया भेज दहेरी वन में, राम दिया भेज दहेरी वन में, भेज दहेरी वन में, भेज दहेरी वन में। भरत जी महाराज कहने लगे मैया ऐसा क्या मन में ठान लिया, लेकिन मैया तेरे को कोई दोष नहीं है। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से जननी तू जननी भई
विदिशन कछु न बसाए। ये तेरी भी मैया ऐसी ही थी। एक समय केकई देश के राजा हेलो जीव जंतुओं की आवाज को पहचानते थे। तो एक समय रात्रि में भोजन कर रहे थे, तो राजा की थाली में से एक चींटी चावल का दाना लेकर जा रही थी। चावल का दाना लेकर जा रही थी, तो दूसरी चींटी आ रही थी, बहना मेरे लिए भी भोजन लेके आ जा, चावल का दाना लेके आ जा। तो चींटी कहने लगी आप क्यों नहीं जाते? तो कह दिया बहना ये राजा है ना, ये मेरे पिछले जन्म में मेरा जेठ लगता था, यदि मैं लेने जाऊंगी तो इसका भोजन झूठा हो जाएगा। अब जैसे ही राजा ने उन दोनों की बातें को सुना तो राजा हंसने लगा, मंद मंद मुस्कुराने लगा। अब रानी पास में बैठी हुई थी, तो रानी ने विचार किया कि राजा हंसे क्यों? भाई कोई बात हो जाए तो हंस सकते हैं, लेकिन बिना बात पे क्यों हंस रहे हैं? राजा से पूछा आप हंसे क्यों? कि कोई बात नहीं, लेकिन मन में एक डर भी था, यदि राजा उस बात को किसी को बता दे तो वहीं पत्थर का भी बन जाता। कोई बात नहीं है, लेकिन जिद पकड़ गई कि मैं तो बात बताइए, मुझे बात तो है तभी आप हंसे। तो राजा ने सोचा कि अब यहाँ पत्थर का बनेंगे उसकी बजाय तो कहीं हरिद्वार चलते हैं, वहां जाके बात बता देंगे इसको तो वहां पूज लेंगे। राजा रानी को लेकर बैठे कि चलो हरिद्वार में बताऊंगा। हरिद्वार जाने लगे तो रास्ते में क्या देखा, एक बकरियों का झुंड देख लिया। तो बकरियों के झुंड में एक बकरा और एक बकरी। बकरी अपने बकरे से कहती है कि मुझे घास खानी है। एक कुआं था, कुएं के बीचों बीच एक हरी हरी घास दिख रही थी। तो बकरे से कहा कि मैं तो वो घास खाऊंगी, लेके आ मेरे लिए। तो बकरी ने कहा कि मैं जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन बकरी भी जिद पकड़ गई कि नहीं मैं तो वही घास खाऊंगी। तो बकरे को गुस्सा आया तो बकरा बकरी को मारने लगा। तो राजा ने विचार किया कि मैं एक मेरी पत्नी के कारण पत्थर का बनने जा रहा हूं, और यदि मैं रहूंगा तो बहुत रानी आएगी। तो भरत जी महाराज कहने लगे मैया तेरा दोष नहीं है, तेरी मैया भी ऐसी ही थी, जननी तू जननी वही। और मैया जब तूने वरदान मांगा तो तेरे जीभ में कीड़े नहीं पड़े क्या? इतने अच्छे भाइयों को तूने वन को भेज दिया, आज मेरे पिताजी मेरे पास नहीं है, मैया तेरे कारण नहीं है। और मेरे पिताजी की बुद्धि को क्या हुआ जो मैया तेरे पे विश्वास किया। वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी समझाने लगे भैया भरत सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलक कयौ मुनिना निलाभ जीवन मरण जैसे अब जस भैया इसमें तेरा भी कोई दोष नहीं है। परमात्मा ने 6 वस्तु अपने पास रखी है, जन्म मरण हानि लाभ जस और अपजस। ये चीज परमात्मा ने अपने पास रखी हुई है। यदि तुमको दे देता तो तुम परमात्मा को पूछते क्या? भगवान को कौन पूछता फिर? भैया धैर्य को धारण कर, धीरज को धारण कर, जो समय की बलिहारी है उस पे चलना सीख। दशरथ जी महाराज का सारे कर्मों को किया, लेकिन भरत जी महाराज ने प्रतिज्ञा धारण कर ली कि मैं इस निष्कंटक राज्य को धारण नहीं करूंगा। मैं राज्य तिलक पर राजा बनकर नहीं बैठ सकता, मेरे भैया का अधिकार है, मेरे भैया ही बैठ सकते हैं। भरत का प्रेम देखिए, भाई के लिए प्रेम, आज कलयुग के अंदर ऐसा प्रेम नहीं मिल सकता।
सारा राज्य होने के बावजूद भैया के लिए कह दिया कि मेरे भैया इस राज्य पर बैठ सकते हैं, मैं इस पर नहीं बैठ सकता। क्योंकि भगवान राम स्वयं कहते हैं कि मेरे भातृत्व प्रेम के लिए मैं भरत के अलावा किसी को नहीं दे सकता। लेकिन तू मेरा भैया है लक्ष्मण, लेकिन भरत जैसा भाई संसार में नहीं हो सकता। जब भगवान रज्जी महाराज ने कह दिया कि मैं तो मेरे भैया राम लखन को लेने जाऊंगा, उनको राज्य पर बैठाऊंगा और मैं 14 वर्ष का वनवास भोगूंगा, मैं मेरे पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। भैया भरत ने क्या किया, अपनी माताओं को बैठाया और माताओं को बैठाकर जंगल में जाने लगे। जहां मेरी मैया है, जहां मेरे प्रभु हैं, मैं उनको लेने जाऊंगा। भरत जी महाराज सेना को लेकर जा रहे थे। निषाद राज को मालूम चल गया कि भरत आ रहा है सेना को लेने। कहीं भैया प्रभु राम को मारने तो नहीं आ रहा। लक्ष्मण जी से कहा तो लक्ष्मण ने प्रभु राम से कहा, भगवान भैया भरत आ रहा है, सेना को लेकर आ रहा है, युद्ध करने की चेष्टा रख। तो भगवान ने कह दिया कि भरत जैसा भाई युद्ध करने मेरे लिए नहीं आ सकता। अरे भरत जैसा भाई संसार में ही नहीं है। निषाद राज भरत को लेके आए। भरत जी ने अपने भैया को प्रणाम किया, प्रभु आप राज्य में चलिए, सारे समाचार को सुनाया। कह दिया कि आप राज्य पर बैठिए, मैं आपके वन को भोगूंगा। नहीं भैया भरत, मैं मेरे पिताजी के वचनों को पूर्ण करूंगा, आप राज्य को संभालिए। पिताजी के सारे कार्य किए, तर्पण पूर्ण किए। भैया आप राज्य में प्रजा को संभालो। भरत जी ने कह दिया, प्रभु मैं तो राज्य संभाल ही नहीं सकता, यदि आप कहते हो तो मैं आपकी चरण पादुका ले जाकर सिंहासन पर रख सकता हूँ, क्योंकि उस सिंहासन के सबसे बड़े हकदार आप हो प्रभु। आपकी चरण पादुका दे दीजिए। भगवान की चरण पादुका को ले जाकर मस्तक पर रखा और मस्तक पर रखकर राज्य में पहुंचे, सिंहासन पर रख दिया। देखिए भरत का भातृत्व प्रेम कैसा है। प्रजा को भी संभालेंगे लेकिन भगवान के चरण कमलों के द्वारा। भरत जी महाराज नंदी ग्राम में जाकर अपनी कुटिया को बनाने लगे। नंदी ग्राम में करी परने कुटीरा, नंदी ग्राम परने कुटीरा, कीन निवास धर्म दो निधीरा, कीन निवास कर्म नंदी ग्राम करी परने कुटीरा, नंदी ग्राम कर परने कुटीरा, कीन निवास धर्म धन धीरा, कीन निवास नंदी गांव में एक कुटिया बनाई और उस कुटिया पर निवास करने लगे। गौमूत्र में जौ मिलो भिगोकर उसका दलिया बनाते, उसका भोग लगाते। भगवान राम लक्ष्मण सीता सब आनंद से रहते। तो एक दिन भगवान से लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप राम हो, लेकिन मेरे मन में भी चेष्टा है कि मैं भी राम बनूं। मेरे मन में भी उल्लास है कि मैं भी राम बनूं। तो भगवान ने कहा, भैया देख इस जन्म में तो तू राम बन नहीं सकता। भाई इस जन्म में तो मैं बन गया राम, लेकिन जब मैं द्वापर में पहुंचूंगा
तो तुम मेरे से बड़े बनोगे, मैं तुमको भैया कहूंगा और मैं छोटा बनूंगा। द्वापर में भगवान कृष्ण से पहले बलराम जी आए थे, तो लक्ष्मण ने वहां जाकर प्रभु ने जो वरदान दिया था वहां संपूर्ण किया। भगवान राम लक्ष्मण जी बड़े आनंद से निवास करते, गले में तुलसी की माला धारण करते हैं। और गले में तुलसी की माला धारण क्यों करते हैं? गले में तुलसी की माला धारण अवश्य करनी चाहिए। वृंदावन के अंदर एक दुष्ट व्यक्ति निवास करता था, बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, किसी से सबको दुखी करता था। तो एक दिन उसने एक दृश्य देखा कि परमात्मा से डरना चाहिए। तो उसने गले में तुलसी की माला धारण की और माला को धारण किया। 2-4 दिन के बाद एक संत बाबा के पास पहुंचे, तो संत बाबा ने कहा कि तुम तो बड़े दुष्ट व्यक्ति थे, तुमने तुलसी की माला क्यों धारण करी? तो वो व्यक्ति अपनी आप बीती सुनाने लगा कि गुरुजी, एक बार मैं जंगल के रास्ते जा रहा था, तो मैंने देखा कि 2 परछाइयों को देखा। तो मुझे डर लगा कि ये परछाई किसकी है, ना तो कोई दिख रहा, कोई भूत प्रेत आ गए है क्या? मैंने पूछा भैया कौन हो? तो वो बोलने लगे कि हम यमदूत हैं। भैया कैसे आए? कि हम यहाँ किसी की जीवात्मा को लेने आए हैं। यहाँ भी एक पुरुष आएगा और वो मरेगा और हम उसकी जीवात्मा को लेने आए हैं। तो मेरे समान बलवान है और भगवान के अलावा कोई उनका वध नहीं कर सकता। और जो उनका खरदूषण का वध कर रहा है वो साक्षात लक्ष्मण जी महाराज पंचवटी पर निवास करते हुए तो माता सीता ने भगवान ने कहा कि आप एक काम करिए, आप अग्नि में प्रवेश कर दीजिए। क्योंकि यहाँ राक्षसों वाला है, माता सीता को अग्नि में प्रवेश दिलाया। इस कृत्य का दर्शिका लक्ष्मण जी को रावण ने क्या किया? मारिच के पास है, मारिच मेरी सहायता कर, आप ये काम करिए, आप माया से सोने का व्रत रखिए, सोने का और पंचवटी के आगे से निकल जाना। भगवान राम को लेने जाएंगे, मारिच कहने लगा रावण उनसे लेने क्योंकि वो साक्षात परमात्मा है और मुझे बिना परसे का ऐसा बाण चलाया। राम तेरी मारा हमारा काम नहीं करता है। हमारी विचार करने लगा कि इस दुष्ट के हाथों मरेंगे, उसकी बजाय तो भगवान के हाथों मरेंगे तो हर हो जाएगा। सोने का व्रत बना और पंचवटी के आगे से निकला।
सीताजी की दृष्टि पड़ी सीताजी के नाम प्रभु हे प्रभु मुझे ये सोने का हिरण चाहिए, इसको लेना चाहिए। जा रहे कैसे भगवान में सोने का बटन नहीं, हाँ सोने का बटन नहीं। कल मामा जी दिखे तुलसी के। अच्छा 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 हरि कृष्णा हरि नाम जय हरि लाओ इसको मारे मानो तो सही जय को तो सही लाओ इसको मारे मानो तो सही। तो दूर जाकर कई बार चला गया और बाण जाकर सोने की तरफ मारीच को लगा, तो मारीच के बाण लगते हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण क्या करो हाय राम। अब हाय लक्ष्मण माता सीता के कानों में आ गया। सीता जी लक्ष्मण से कहने की बात आज भगवान का भक्ति आ गई, आज प्रभु का संकट है तो क्या। लक्ष्मण जी कह रही भैया देखो भगवान का तो अपने में भी विपत्ति नहीं आ सकती। सीता जी ने क्या किया, मन हो गए। लक्ष्मण ने क्या किया, उसका बाण निकाला, एक रेखा खींची। लक्ष्मण ने कहा भैया इस रेखा से आगे मत जाना। लक्ष्मण जी चले गए। राम ने क्या किया, महात्मा का रूप बनाया। महात्मा का रूप लेकर
पिताजी की कुटिया पर पहुंचे। जय सीताराम। सुबह सर्दी में गर्म पानी से नहाए पर यार। उसे जानो सोनू कौन सा? अब रावण ने रेखा पार कर ली। मैं तो यार बड़ी उदय से हूँ। बड़ी उदय में ही तो करवाई थी उसने, पहले जागरण करवाया था, क्या करवाया था? अरे सोनू है। जैसे ही आई मैं बोली नीचे प्रभु महात्मा जी की बात कर ली एक बार उससे आप। हाँ यार सोनू है यार। तो सीता जी क्या कहा कि आप महीने में बहू वही की कथा। अच्छा अच्छा। पार करके चला जाओ। कहा कि यार नंबर और मनोज पे से ले लूंगा। कि दरवाजे से कोई महात्मा पहचान हुआ बस जगमग पता चल गया कैसे? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे तो आज आऊंगा यार, मिलवे यार। कितनी दूर रहता है तुमसे? या ये काम ना करे। अच्छा। अरे तो यार आज हनुमान के पास पहुंचे। बहुत बढ़िया यार। मुझसे कह भगवान ने कहा लक्ष्मण हैं। तुम कहते हैं कि मैया ने मदद मांगा। क्योंकि अभी अब फरवरी में 22 में 20 को भी करवाएंगे। मिठाई कराएंगे पूरी। बेई दिन में कौन करे? दिन के बाद एक तो खुद ही कर ले। खुद कर ले कथा। खुद ही कर ले। ए बढ़िया है तो। भैया कोई और से करवाए तो भैया देखो यहाँ से देंगे वो, ना तो जो भी देना। अच्छा यार वो मिले नहीं थे यार। की ऐसे ऐसे बात है यार, लाइव चल रही है वो चला रहे। हे आपके पिताजी जी के या आपकी लाली जी के वीडियो जब ही कहने का हमारा छोटी लाली आ जाएगी, हम बनाएंगे छोटा सा दर्शन का नहीं है। सोनू तो पंडित है नहीं? पंडित गलत आवाज हमारे सुन में से यार भाई साहब।
अरे हम आदमी में हमारी सीता को देखा, भगवान राम लक्ष्मण जी जिस रास्ते से जाके कितना कठिनाइयों मिला उससे भेंट हुई। भैया ये जता कैसे बनी, ये किसने किया? चटाई कहने लगा, प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए रुका और मेरी ये दशा रावण ने की है। मैं आपके दर्शन के लिए रुक रहा था, नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा जितना चटाई सारी काम को बता रहे हो। आप एक काम करिए,
रावण दक्षिण दिशा में इधर है पीछे शाम माता की वजह से मार रहा है। पर माता सीता की अच्छी की तरह चिल्ला रही है। मार लगा देते। इधर ऋषिमुख नाम के पर्वत के ऊपर सुग्रीव की बात करता है। भगवान राम लक्ष्मण को देखा और दोनों को देखकर सुग्रीव ने सोचा कोई मेरे भैया बाली ने सीटी मारने का कारण है 15 इंची दर रखी है। 4 टॉपन से अंदर खूब काम हो जाता है, खूब आपस में ज्यादा गूंज रही है। 2 टॉपन से उल्टी गूंज रही है ना, अपन टकरा रही। 4 टॉपन की बन रही है, अब 2 टॉपन की लगा है। लेकिन 4 लगा रहा कि 2 15 इंची लगा रहा कि अब सीटी मारेगा, विसल मारेगा। हनुमान जी को भेजा कि आप जाओ और इंस्ट्रूमेंट के पीछे धर रखी है 15 इंची इनको। और कहने लगे खोल लो होता हूँ चौपाई बहुत आज तो चौपाई में करते थी क्या पूरी। सीता का हरण होगा। चौपाई पे निर्भर चौपाई सबको में मेरा नाम राम है, ये मेरे साथ के मेरे डॉक्टर पारासर की सोच रहा है अयोध्या नगर में राजा दशरथ के पुत्र 2 साल समझ छोड़ा। हमारे साथ में हमारी पत्नी सीता थी, उसको कोई बुराना नहीं गया। काय के भगवान ने कहा कि आप अपना परिचय दीजिए। आदमी नहीं है लेकिन मैंने राम कथा भागवत शिवपुराण इनका नोट्स जो आ रहे हैं नोट्स वगैरह क्या में रुपये करेगा 8000 का। अपना परिचय उनको मतलब पूरी तरह से कंटेंट कर रहा है कहते हैं। नोट्स है एक दिन दोनों भाइयों को कंधे पर आज जो पेपर लगे ना नोट्स हाँ समझेगा। नोट्स बने हुए कंप्लीट श्लोक से तुम्ही भगवान के चरणों में गिर सुरताल बैठा रखो कहते रग्गी करके। और तो घर घर अब तुम तो बताओ ढोलक इतने ऑर्गन बजाओ कौन सिखा सके अपने यहाँ। और के लिए तो गैराज सिखा दुनिया क्यों सिखावे को कितने दिन में? तबला और पेड़ भी बजाता है सिखाता है। पेट प्रभु सितार सारंगी ऑर्गन बजा कितने फीस ले पे हो महीना के? तो 1 महीना में थोड़ा बहुत ट्रेंड कर देगा। एक और है यार तू स्कूल कोई इंटरनेशनल में हेमंत लक्ष्मण जी ने मुकेश आचार्य है हाँ मुकेश मुकेश से बड़ा है। मुकेश भाई कह रहे तो मोटा सा आचार्य है। हाँ छोटा कल्याण सिंह वो मोटा सा है यार। छोटा सा मोटा सा सीमा बाबा मुकेश को गुड़गांव है। उसका भाई है जो पहले स्कूल में पढ़ाते थे दोनों मियां बीवी स्कूल में पढ़ाते दिनों से सो गए और भागवत आ जाती है तो वो छोड़ देता है स्कूल चलो भागवत में जाता। अब वो क्लास दे रहा है घर अब आपके घर पे बुलाओगे तो घर पे आ जाता है 1 घंटे अच्छा अच्छा 1 घंटे में नहीं सिखाया नहीं पेटी बजाओ वैसे सिखा दे तो अपन के सुंदरकांड हम क्या सुंदर बजा घर पे आ जाता है घर के तो ज्यादा लेगा चीज
नहीं वो स्पेशल सिखाएगा तो भाई स्पेशल बैठ के सिखाएगा भैया खाना वाट ट्राई करो अकेला को सिखाएगा 1 घंटा वहाँ का मान लीजिए 10 आदमी अगर आ गए 10 आदमी सिखाएगा सही बात है। स्टेट बैंक है मेडिकल गया हाँ दूसरे बच्चे मकानों का अच्छा जान दोगे आपको तो मैं पानी में क्या किया एक बार एक उनका मकान है खाना आया और मानव ने मेरे भैया को ललकारा तो मेरे भैया पे गुस्सा नहीं हुआ उसको मारने के लिए दौड़ा तो मैं भी डीएस के सामने जो डीएस का वो चौराहा पड़ता है चौराहे पे रिको में हमें घुस गया तो मेरे भैया ने अच्छा, कहा, वहाँ, "यानी हाँ। 15 मिनट नहीं एक डीएस है यहाँ और कहीं लेकिन वो एक महीना हो गया लेकिन बाली दुकान से बाहर नहीं आया खून की छाल निकल गई तो क्या दुकान ले रखी है मैंने सोचा कि ये दाना मुझे भी मार देगा अब एक सिला लगाकर दरवाजा दुकान को बंद कर दिया गया हल्का फुल्का काम चला सबने मुझे हाँ। पर बैठा कुछ दिनों बाद मेरा दोनों को बजा ले थोड़ा बहुत जी। उनका काम कर ले फिर भैया बाली भी आ गए तो बाली मुझे अब तक ये लगा कि तो राज का द्रोही है सिखा भाई फिर हाँ। भाई पे सीखा आदमी फिर तो वो सीखा अरे इन पर उनको थोड़ा स्टैंड कर दे तब चलाए हाँ उसको मार पीट कर उसकी पत्नी को अपने साथ रख दिया और सुग्रीव को भगा दिया तो सुग्रीव से भगवान कहने लगे कि बाली यहाँ नहीं आकर सकता भाई साहब भाई में क्लासिक लग रहा है बहुत गजब में हाँ ये फेल हो जाए भाई वो तो ऋषि तो कर जा सकता इलेक्ट्रॉनिक चीजें थे खराब हो जाता रिकॉर्ड ले हाँ शेर की रिकॉर्ड दी मोर की रिकॉर्ड दी बाप रे महंगा भी कितने है भगवान लागू कहने कि मैं आपके संकटों को दूर करूंगा चिंता मत करो पेटी तो हमारे घर पे रखी है सुग्रीव ने कह दिया प्रभु आपने कह तो दिया लेकिन सारे गांव सारे गांव में निकाल जब बाली युद्ध करता है तो सामने वाले का आधा बल कुछ ना कुछ गए होते पंडित वो मंत्र में बैठा वो पंडित को डिस्टर्ब कर रहे हैं आधा बल वैसे ही निकल तो भगवान ने सोचा कि इसको अभी विश्वास नहीं हुआ सुग्रीव जी कहा कि तो मेरे मित्रों भगवान कहने लगे ये न मेरे से दूसरी हो ये दुखारी मित्रता ऐसी होनी चाहिए कि मित्र का सुख तो सुमेरु पर्वत के बराबर और अपना ऐसी होनी चाहिए दूसरे और एक रोटी में अगर रस्सी मांगते थे कोई खजाने से
ऐसी मित्रता होनी चाहिए। मित्रता ऐसी नहीं कि मित्र के घर काम पड़ रहा है, है कपड़े पहुंच रहे और मित्र दुखी है तो कोई नहीं पहुंच रहा। भगवान ने क्या किया, सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने क्या किया, 7 साल के बच्चों को बड़े सुंदरी नाम की राक्षस की हड्डी को मारा, एक बाण निकाला, एक ही बाण से सातों भगवान सुग्रीव को विश्वास हो तो भगवान ने क्या किया, सुग्रीव से कहते हैं कि आप जाइए, सुग्रीव